और दोस्तों, योग आयुर्वेद में आपका मैं पुनः स्वागत करता हूं एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तो हम बात करेंगे आज ऐसे बेल या लता के बारे में जो बारिश के मौसम में ये स्वतः उत्पन्न हो जाती है। ये बेल आपने अपने घरों के आसपास या रोड के किनारे या खेतों में झाड़ियों के ऊपर या पेड़ के ऊपर ये बेल चढ़ जाती है। तो इस बेल की कुछ खासियत है कि इस बेल या लता के पत्तों को तोड़कर आप पानी में अगर डाल देते हैं तो वो पानी जम जाता है, इसलिए इसको जल जामुनी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस जल जामुनी के आयुर्वेद में गुण व इसके प्रयोग के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। तो इस जल जामुनी के पहले आप परिचय कर लें कि ये किस प्रकार दिखती है और इसमें किस प्रकार इसके फूल, फल व तना होते हैं। ये जल जामुनी भारत के उष्णकटिबंधीय या उप उष्णकटिबंधीय प्रांतों में या हिमालय के निचले क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल के या बिहार, पंजाब में यह ज़्यादा पाई जाती है। ये बेल जब उगती है, इसकी नई कलियां होती हैं, तब इस बेल पतली होती है। जब ये पुरानी हो जाती है तो बेल थोड़ी सी मोटी हो जाती है। इसके जो फल हैं वो छोटे, गोल, चने के बराबर, चिकने, झुर्रीदार, बैंगनी, काले रंग के हो जाते हैं और ये कच्ची अवस्था में हरे होते हैं, पक जाने पर काले या बैंगनी रंग के होते हैं। इसकी जड़ टेढ़ी, इसके अंदर हल्की भूरी तथा पीले रंग की होती है और ज़मीन में काफ़ी गहराई तक पाई जाती है। स्वाद में ये कड़वी होती है। आयुर्वेद में इसका प्रयोग पत्तों और जड़ का ज़्यादा किया गया है। जल जामुनी का प्रयोग अक्षीण, अतिसार, श्वेत पित्त, रक्त पित्त, लिकोरिया, आमवात, गठिया, स्किन प्रॉब्लम, क्षय रोग या शराब या भांग की लत छुड़ाने में या सांप के कांटे के विष को कम करने में काफ़ी किया जाता है। अगर आप अपने आसपास की जड़ी बूटियों की जानकारी चाहते हैं, उनके औषधीय गुण व प्रयोग के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। ये कई नामों से भी जानी जाती है। इसका बॉटनिकल नाम कुकुलस हिरटुशा है और ये इसको अंग्रेजी में ब्रूम कीपर के नाम से जानते हैं। संस्कृत में महामूल, पातालगुलनी, हिंदी में पातालगुलनी, फरीद बूटी, चिंगगिठा या जल जामुनी, नेपाली में कासे लहरो, इंग्लिश में इसको इंकबेरी के नाम से जानते हैं। आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं और किस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं, हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम इसके औषधीय गुणों की बात करें तो इसका प्रयोग हम बहुत सारी बीमारियों को भगाने में कर सकते हैं। आप सिर दर्द होने पर इसकी जड़ व पत्तों को पीसकर सिर पर अगर लेप करते हैं तो आपके सिर दर्द में काफ़ी आराम हो जाता है। इसके पत्तों का रस निकालकर आप अंजन या काजल की तरह आँखों पे लगाते हैं तो आपकी आँखों का आना, आँखों का दुखना या दर्द होना सभी में बहुत ही लाभ हो जाता है। अगर आपके दांतों में दर्द से परेशान रहते हैं तो आप पत्तों का पेस्ट बनाकर दांतों पर मसलते हैं तो आपके दांतों के दर्द में काफ़ी आराम हो जाता है। खाने पीने में गड़बड़ी होने की वजह से बदहजमी की समस्या हो जाती है तो आप 1 से 2 ग्राम इसकी जड़ का चूर्ण और समभाग अदरक और शक्कर मिलाकर आप सेवन करते हैं तो आपकी अक्षीण और बदहजमी में तुरंत आराम हो जाता है। अतिसार या दस्त लग जाने पर आप 5 ml इसकी जड़ का रस सेवन करने से
आपकी अतिसार में तुरंत फ़ायदा हो जाता है। जिन माता बहनों को लिकोरिया या श्वेत पिदर या रक्त पिदर जैसी समस्याएं रहती हैं तो उसमें बहुत ही कष्ट होता है, तो ऐसी समस्याओं के लिए आप इसके पत्तों का काढ़ा करीब 10 से 20 मिलीलीटर मिश्री मिलाकर सेवन करने से आपके रक्त पिदर या श्वेत पिदर या मासिक धर्म का ज़्यादा आना आदि समस्याओं में तुरंत लाभ हो जाता है। पुरुषों में स्वप्न दोष या शीघ्र पतन जैसी समस्या आम बात हो गई हैं, तो आप इस समस्या को छुटकारा पाने के लिए आप इस बेल को छाया में सुखाकर इसका पाउडर बना लेते हैं और इसका पाउडर करीब 10 से ग्राम और भुनी हुई हींग का चूर्ण दोनों के बराबर मिश्री मिलाकर आप प्रतिदिन सुबह शाम 2 ग्राम की मात्रा में गाय के दूध के साथ आप सेवन करते हैं तो आपके स्वप्न दोष, शीघ्र पतन और यौन कमजोरी में आपको तुरंत लाभ हो जाता है। जिस भाई बहन को गठिया या आमवात रहता है तो उनके लिए ये काफ़ी बढ़िया काम करने वाली औषधि है। तो आप पीपली तथा बकरी के दूध में सिद्ध की गई जलजामुनी करीब 10 से 20 मिलीलीटर काढ़े का सेवन करने से छीड़, आमवात अथवा रतिराज रोगों के कारण उत्पन्न दर्द में लाभ होता है। इसके अलावा 5 ग्राम जलजामुनी की जड़ को 50 मिलीलीटर बकरी के दूध में उबालकर आप छान लें। इसमें 500 मिलीग्राम पीपली, 500 मिलीग्राम सौंठ और 500 मिलीग्राम मिर्च या काली मिर्च डालकर आप पीते हैं तो आमवात, त्वचा संबंधी बीमारियां में तुरंत लाभ हो जाता है। जोड़ों के दर्द या संधिवात में होने पर आप इन पत्तों को तोड़कर चटनी बना लेते हैं और इसमें थोड़ा सा तेल डालकर इसे गर्म करके पेस्ट बनाकर अगर जोड़ों पे आप इसका लेप करते हैं तो आपके जोड़ों में तुरंत आराम हो जाता है। क्षय रोग या तपेदिक रोग होने पर आप 5 मिलीलीटर जलजामुनी के पत्तों का रस और 50 मिलीलीटर तिल का तेल मिलाकर इसे पकाकर छानकर आप रख लेते हैं और इसका सेवन करते हैं तो आपके क्षय रोग में लाभ हो जाता है। 2 से 4 ग्राम इस जलजामुनी का चूर्ण प्रतिदिन 1 माह तक आप सेवन करते हैं तो आपकी शराब या भांग की लत छूट जाती है। इसका सेवन करते समय यदि उल्टी हो तो आप इसकी मात्रा कम कर सकते हैं। पेट दर्द होने पर आप लता करंज के बीज का चूर्ण जलजामुनी के जड़ का चूर्ण मिलाकर 1 से 2 ग्राम मात्रा में सेवन कराने से बच्चों के पेट दर्द में तुरंत आराम हो जाता है। सांप के विष के असर कम करने में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, इसलिए इसको पाताल गोलनी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसकी जड़ को पानी में घिसकर 1-2 बूंद नाक में टपका देते हैं और 5 ml पत्तों के रस में 5 ml करीब नीम के पत्तों का रस मिलाकर आप पिला देते हैं तो सांप के कटे जो विष का असर है वो कम करने में मदद मिलती है। आपको ये पाताल गोलनी या जलजामुनी की जानकारी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको जलजामुनी के बारे में कुछ भी पूछना है या आपको किसी प्रकार की शंका है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।